दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ खास टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसके हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। लगभग 70% जो डिसीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो ख़राब डाइजेशन सिस्टम की वजह से ही होती हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने पाचन तंत्र को, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बेटर होगा तो आपकी हेल्थ बेटर होगी, और अगर आपकी हेल्थ बेटर होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, और जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी तो आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत बेटर हो जाएगी और लॉन्ग जर्नी रहेगी। आप लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, डाइजेशन सिस्टम को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब ही क्यों होता है। तो उसमें सबसे पहला रीज़न की अगर हम बात करें तो जैसे कई घंटे तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते रहना। कई सारे जो ऑफिस में वर्क करते हैं लोग, या फिर जो जिसका फिजिकली एक्टिविटी कम है, एक जगह बैठे रहने का काम है, तो उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। नंबर 2, फास्ट फीडिंग करना। जो खाना है बहुत जल्दी जल्दी में खाना। आजकल लोगों के पास खाना खाने का भी समय नहीं है। जो थोड़ा सा समय मिलता है उसमें वो इतना फास्ट फीडिंग करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उसको ठीक से चबाते भी नहीं हैं। तो इससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है ख़राब होता है। नंबर 3, आजकल का जैसा चाल चलन है, जैसा माहौल चल रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा लोग मैदा का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, ऑयली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र को बहुत ही तेज़ी से ख़राब करती हैं। तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब आपकी लाइफ का कोई डेली रूटीन ही नहीं है। कभी आप 2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी आप 9 बजे खा ले रहे हैं, कभी आप 4 बजे खा रहे हैं। मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम अनहेल्दी है। तो इससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है। अच्छा, फिजिकली एक्टिविटी ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो लाइफ डेली रूटीन है उसमें आपकी फ़िजिकली एक्टिविटी एकदम ज़ीरो है। आप फिजिकली एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं है, तो इससे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होना ही होना है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने घोड़े को देखा होगा, वो एकदम शाकाहारी जानवर है, वो मांस वगैरह कुछ नहीं खाता है और हरी घास खाता है केवल, और ना ही कोई डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कोई सप्लीमेंट का यूज करता है। उसके बाद भी उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। उसके शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो रनिंग करता है, दौड़ता है, उसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। तो लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अच्छा, छठे पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, दिन भर सोचते रहना। किसी न किसी चीज़ की स्ट्रेस आपको होगी। घर में बच्चों की शादी करनी है, या फिर आपको पढ़ाई की स्ट्रेस हो सकती है, या फिर अपने ड्रीम को लेके कोई स्ट्रेस हो सकती है। और कई बार तो पड़ोस में कोई कार ले आया तो उस चीज़ की भी आपको स्ट्रेस है कि हमारे घर पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो आजकल तो स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा रीज़न हो गए हैं। तो ज़्यादा अगर स्ट्रेस आप लेंगे तो इससे भी आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन तंत्र है, वो ख़राब होता है। अच्छा, नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे हमने रखा है कि पूरी नींद ना लेना, लैक ऑफ स्लीप। आजकल जो लोग हैं काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि पूरी तरीके से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। मिनिमम 24 घंटे में 6 घंटे की तो आपको नींद लेनी ही चाहिए, अगर आप एक स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ डाइजेशन सिस्टम चाहते हैं। तो नींद पूरी न लेना ये भी हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। दोस्तों,
ऐसे ही कुछ रीजन्स की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम में मन नहीं लगता, हमारी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करती, इम्प्रूव नहीं करती। कहने का मतलब ये है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो आपकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं करेगी। आप जो मर्जी खा लीजिए, आप कुछ भी खाइए, आपकी बॉडी पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाना खाने से ज़्यादा पचाना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप खाना पचा नहीं पा रहे हैं ना, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खाना आपकी बॉडी पे लगेगा ही नहीं, चाहे आप जो मर्जी खा लीजिए। तो इसीलिए अगर आप शरीर में वज़न बढ़ाना चाहते हैं या वज़न घटाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपका डाइजेशन सिस्टम का अच्छा होना, बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है तो आपको बहुत ही जल्दी थकान होने लगती है। कोई भी काम करेंगे आपको बहुत जल्दी थकान होने लगती है, और साथ ही साथ शरीर में कमज़ोरी रहने लगती है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा वीक हो गया हूँ मैं, मेरी मसल्स में बिल्कुल जान ही नहीं है, इस तरीके का फील आपको होने लग जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, आपके जो पेट में कब्ज की समस्या रह सकती है, और अगर ये समस्या लंबे समय तक रही तो ये आपको पाइल्स में कन्वर्ट कर देती है। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी तो आपको पाइल्स होना लगभग तय है कि आपको बवासीर की बीमारी जो है वो भी होनी ही है, अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा। और जब डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो आलसी भी हो जाता है। उसका एक जगह से उठने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल ऐसा लगता है बस एक ही जगह पे पड़े रहो। और जैसे डाइजेशन सिस्टम खराब होगा तो आपको एसिडिटी की समस्या देखने को मिलेगी। आप एसिडिटी के लिए एंटासिड की टैबलेट का यूज करेंगे, लेकिन उससे टेम्परेरी टाइम के लिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर एसिडिटी की समस्या देखने को मिलेगी। आपको एसिड रिफ्लैक्स, खट्टी डकारें आपको बहुत ज़्यादा आने लगेंगी। यह कई तरीके के सिम्टम्स आपको ख़राब डाइजेशन सिस्टम के दौरान देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, आपने इंडियन आर्मी में जो कमांडोज होते हैं उनको देखा है, उनका शरीर कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना मजबूत होता है। और हालांकि उनको ये बोला भी जाता है कि आप अगर दिन में सूखी 2 रोटी भी खाएंगे तो भी आप अपने शरीर को वज्र जैसा मजबूत रख सकते हैं। तो आखिर वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, वो कोई बाहर से तो आए नहीं है, वो भी इसी धरती पे उन्होंने जन्म लिया है और हमने भी जन्म लिया है, लेकिन वो 2 रोटी खाकर भी इतने मजबूत रह सकते हैं और हम नहीं रह सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि उनको डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो स्ट्रॉन्ग रहे और मजबूत रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या क्या करके या कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके, या जो मेरी बताई हुई टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को एकदम कमांडो के जैसा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, हमें खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 प्रोबायोटिक्स और नंबर 3 डाइटरी फाइबर। कहने का मतलब ये है, जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3 डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर भी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसकी भी हमको ज़रूरत होती है अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिसकी मदद से आप अपने डाइजेशन सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। नंबर 1 डोंट टेक वाटर ड्यूरिंग मील। कहने का मतलब ये है कि खाने के दौरान आपको पानी का सेवन नहीं करना है। ना ही खाना खाने से पहले आपको पानी का सेवन करना है, ना ही खाना खाने के दौरान आपको पानी का सेवन करना है। आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे के बाद, क्योंकि अगर आप खाना खाने के दौरान पानी पिएंगे तो जो आपके जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब भी खाना खाएं, आप आधे घंटे के बाद ही पानी पिएं। नंबर 2 खाना खाने के बाद आपको एक केले का सेवन करना है, क्योंकि केले के अंदर आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं। या फिर आप 1 कप दही का सेवन कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। नंबर 3 एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। आपकी जो डाइट है उसको ब्रेक डाउन कर लें। आप उसको एक बार में ना खा करके 2-3 बार में उसका सेवन करें। एक बार में बिल्कुल ही पेट भरकर खाना ना खाएं, इससे भी आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है।
नंबर 4, खाना खाने के बाद तुरंत ही आराम ना करें, बिस्तर पर ना लेटें। इससे आपके ऊपर फैट का डिपोजिशन भी होगा, आपका मोटापा भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा। आप खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे तक तो वॉक कर ही लें, या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 500 मीटर की वॉक तो आपको करनी ही चाहिए खाना खाने के बाद। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है और मजबूत होता है। नंबर 5, खाने को चबा चबा कर खाना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आपको खाना खाना है और कहीं निकलना है काम के लिए, लेकिन जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो आपको खाना चबा चबा कर खाना है, प्रॉपर टाइम लेना है खाना खाने में, उसमें कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। खाना को प्रॉपर चबा चबा कर ही खाना है, क्योंकि अगर आप दांतों का काम आंतों को देंगे ना तो फिर डाइजेशन सिस्टम तो भाई ख़राब होना ही होना है। तो जो काम दांतों का है तो वो दांतों से ही कराइए, उसको चबा चबा कर ही खाइए। नंबर 6, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आपको फैट को कम करना है, आप अपने मोटापे को आपको घटाना पड़ेगा अगर आप अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिजिकली वर्कआउट कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटापा को कम किया जा सकता है। नंबर 7, आपको डेली 1 घंटा कम से कम वर्कआउट करना ही करना है। आप 23 घंटे जो मर्जी कीजिए, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा आप अपने लाइफ के लिए निकालिए, आप अपने लिए निकालिए। 1 घंटा आपको वर्कआउट करना ही करना है, उससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम एकदम स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा। नंबर 8, खाना खाने के दौरान आपको सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपको केवल सब्जी रोटी या चावल वगैरह नहीं खाना है, लेकिन आपको उसके साथ साथ सैलेड ज़रूर रखना है अपने खाने में, आपको सलाद ज़रूर रखना है। आप बिना सलाद के खाना मत खाइए, सलाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सलाद के अंदर आपको डाइटरी फाइबर्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसकी भी ज़रूरत होती है खाना को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करना है अपने खाने में। नंबर 9, डोंट टेक स्ट्रेस। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, किसी को ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उससे भी आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है। उसके लिए बहुत सारी योगा क्लासेस हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। नंबर 10, आपको पूरी नींद लेनी है। मिनिमम आपको 6 घंटे तक तो सोना ही है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे सो लिए 24 घंटे में, बाकी 22 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए अगर आप अपना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो। नंबर 11, आपको अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई हम तो अल्कोहल अवॉइड कर नहीं सकते, तो आप उसको कम कर सकते हैं। आप एक दिन में मतलब मैक्सिमम 100 ml अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 ml से ज़्यादा आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है एक दिन में। और स्मोकिंग वगैरह को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए अगर आपको अपना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है तो। और लास्ट में मैं आपको एक और टिप्स देना चाहता हूँ। आप खाना खाने के बाद एक गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आप लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी आपको सुटेबल लगे, आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। वो आपके जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे और अपनाएंगे अपने जीवन में, तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, एकदम मजबूत रहेगा और आप बीमारियों से मुक्त भी रह सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो अगर आपको अपने शरीर से प्यार है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लॉन्ग जर्नी व्यतीत करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।